तो हम आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जीआरडीएसएस। ठीक है, तो हमें इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर एंड लाइफ डायग्नोसिस। तो इन हेडिंग्स में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जीआरडीएसएस होता क्या है? ठीक है, तो जीआरडीएसएस को सबसे पहले कॉज कौन करता है? जियार्डिया लैम्बिया। ठीक है, और जियार्डिया लैम्बिया इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लैचलेट एसोसिएटेड विद द डायरियल मैनिफेस्टेशन। तो जियार्डिया लैम्बिया किसका एग्जांपल है? इंटेस्टाइनल फ्लैचलेट का एग्जांपल है। ठीक है, और डायरियल मैनिफेस्टेशन, डायरिया कराता है। ठीक है, और इसमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, मतलब उसमें एक नहीं, मतलब बहुत सारी फ्लैजिला प्रेजेंट होती है जिससे कि वो लोकोमोशन करता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए। एक तो जियार्डिया लैम्बिया कराता है जियार्डियासिस, और एक डायरियल मैनिफेस्टेशन कराता है ये, और तीसरा क्या कि फ्लैजिला इसके पास होती है जिससे ये लोकोमोशन करता है। फिर नेक्स्ट आता है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी सबसे पहले स्टार्ट करें। जो जियार्डिया लैम्बिया है वो कहाँ पर रहता है? क्रिप्ट्स ऑफ ड्यूडेनम एंड अपर पार्ट ऑफ जिजेनम में रहता है। ठीक है, इसके दो फॉर्म होते हैं, एक पियर शेप ट्रोफोजॉइड एंड टेट्रा न्यूक्लिएटेड ओवल सिस्ट। ठीक है, दो फॉर्म हो गए, ट्रोफोजॉइड और सिस्ट। ठीक है, तो जो ट्रोफोजॉइड है वो पैथोजेनिक फॉर्म होता है, और जो सिस्ट है वो इन्फेक्टिव एंड डायग्नोस्टिक फॉर्म होता है। ठीक है, फिर इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है ट्रोफोजॉइट और ओवल सिस्ट का, दोनों पेपर में आ सकता है अलग से 2 नंबर में कि ट्रोफोजॉइट का डायग्राम बनाओ और उसके वो बताओ, करेस्टिक्टिव फीचर बताओ। तो जो ट्रोफोजॉइट है, अगर ट्रोफोजॉइट प्रेजेंट है तो वो इंडिकेट करेगा एक्टिव स्टेज ऑफ डिसीज को। ठीक है, तो पहला पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ ट्रोफोजॉइट इंडिकेट एक्टिव स्टेज ऑफ द डिसीज। ठीक है, जो इसका शेप होगा वो फ्रंट व्यू से देखेंगे तो पियर शेप होगा, और टीयर ड्रॉप और टेनिस रैकेट शेप। ठीक है, तो सामने से देखो ये, ठीक है, दिख रहा है टेनिस रैकेट शेप। ठीक है, टीयर ड्रॉप, टेनिस रैकेट शेप और पियर शेप। ठीक है, एंड लेटरली इट अपियर्स अ स्पून और सिकल शेप। तो अगर साइड से देखेंगे तो ये स्पून शेप का दिख रहा है, सिकल शेप। ठीक है, फिर मोटिलिटी, इट हैज़ अ फॉलिंग लीफ लाइक मोटिलिटी। सो फॉलिंग लीफ लाइक मोटिलिटी होती है और बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल रहता है। ठीक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल रहता है। ठीक है, फिर इसके फीचर्स याद करने हैं और डायग्राम तो याद करना ही है। ठीक है, तो 1 पेयर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, देखो 2 न्यूक्लियाई 2 आंख जैसे प्रेजेंट है। ठीक है, अधेसिव और सकिंग डिस्क एट इट्स वेंट्रल सरफेस। तो सकिंग डिस्क प्रेजेंट रहती है चिपकने के लिए, अधेरेंस करने में मदद करेगी, है ना, चिपकाएगी उसको। तो सकिंग डिस्क प्रेजेंट है। ठीक है, फिर 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला, 4 फ्लैजिला प्रेजेंट है, 1 2 3 4, है ना, तो 8 टोटल फ्लैजिला प्रेजेंट है। और पेयर ऑफ एक्सोनिम, ये बीच में येलो कलर का दिख रहा है ना, ये एक्सोनिम है, जो क्या होता है इंटरसेलुलर पोर्शन ऑफ फ्लैजिला, तो एक्सोनिम प्रेजेंट है। ठीक है, और भी देखो तो पैरावेसल बॉडी प्रेजेंट है, फ्लैजिला हो गई 4 पेयर, सेंट्रल कैरियोसोम, न्यूक्लियस के अंदर कैरियोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, तो न्यूक्लियस 2, सकिंग डिस्क 2, एक्सोनिम 2 और पैरावेसल बॉडी। ठीक है, और 8 फ्लैजिला। तो ये हो गया ट्रोफोजॉइट के बारे में। ट्रोफोजॉइट के फीचर याद होने चाहिए, कैसा शेप होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर। फिर आता है नेक्स्ट सिस्ट। तो सिस्ट, जियार्डिया सिस्ट इज ओवल शेप, ओवल शेप की होती है, कंटेन 4 न्यूक्लियाई एंड एक्सोनिम। तो इसमें देखो 4 न्यूक्लियाई हैं, है ना, और 2 एक्सोनिम, मतलब है ना, एक्सोनिम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सिस्ट का डायग्राम हो गया। फिर नेक्स्ट आती है लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में इसके जो होस्ट है, ओनली 1 होस्ट है जो कि मैन है। ठीक है, जो इन्फेक्टिव फॉर्म है वो सिस्ट होती है। ठीक है, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट ही है। ठीक है, वही कॉन्टेमिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर से ही फैलेगा। ठीक है, फिर तो सबसे पहले इन्फेक्शन होगा कैसे? तो इन्फेक्शन स्टार्ट होगा, जो सिस्ट रहेगी, है ना, वो अपन जो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से मैन इनटेक कर लेगा उससे। फिर होगा एक्सिस्टेशन। 2 टर्म बताई थी लास्ट वीडियो में, एक्सिस्टेशन, एनसिस्टेशन। क्या होता है? एक्सिस्टेशन मतलब कि जो सिस्ट है उससे ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट होना, और एनसिस्टेशन मतलब कि जो ट्रोफोजॉइट है उससे सिस्ट बनना। तो एक्सिस्टेशन होगा, उससे ट्रोफोजॉइट निकलेगा। ठीक है, फिर ट्रोफोजॉइट क्या होगा, अब मल्टीप्लाई करेगा। अभी ड्यूडेनम में चल रहा है ये सब, तो ट्रोफोजॉइट है वो मल्टीप्लाई करेगा किसकी मदद से? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ट्रोफोजॉइट अधेयर करेगा ड्यूडेनल म्यूकोसा में। ठीक है, अब इधर तक का अपन देखते हैं, फिर अपन लाइफ साइकिल फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो डेवलपमेंट इन मैन, सबसे पहले होगा एक्सिस्टेशन। 2 ट्रोफोजॉइट आर रिलीज फ्रॉम ईच सिस्ट इन द ड्यूडेनम विद इन 30 मिनट ऑफ एंट्री। तो जो भी सिस्ट अंदर आई थी 30 मिनट के अंदर ही वो ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक सिस्ट में 4 न्यूक्लियस थे और एक ट्रोफोजॉइट में 2 न्यूक्लियस होते, तो एक सिस्ट से 2 ट्रोफोजॉइट बन जाएंगे। ठीक है, आगे समझें। फिर होगा मल्टीप्लिकेशन, ट्रोफोजॉइट मल्टीपल बाई लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन से वो ड्यूडेनम में डिवाइड करेगी। फिर अधेशन, ट्रोफोजॉइट अधेयर टू द ड्यूडेनल मिकोसा। जो ट्रोफोजॉइट है वो ड्यूडेनल मिकोसा से चिपक जाएगी। ठीक है, तो इधर तक ये हो गया, ट्रोफोजॉइट अधेयर टू द ड्यूडेनल मिकोसा। अब ट्रोफोजॉइट ल्यूमेन में रिलीज हो जाएगी। अभी लाइफ साइकिल कंटिन्यू कर रहे हैं, क्लिनिकल फीचर पर देखेंगे। तो ये ल्यूमेन में रिलीज होगी, फिर ना, फिर वो नीचे की तरफ ड्यूडेनम से ये जिजुनम में जाएगी, ट्रोफोजॉइट इन जिजुनम। फिर जिजुनम में जाके उसका होगा एनसिस्टेशन। अब ट्रोफोजॉइट वापस से किस में कन्वर्ट होगी? सिस्ट में, और सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, सिस्ट फीसेस में निकल जाएंगे और फिर पूरी साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, तो अब एनसिस्टेशन देखते हैं क्या होता है। ग्रेजुअली व्हेन द ट्रोफोजॉइट पास डाउन टू द जिजुनम एनसिस्टेशन बिगिन। अब देखो ट्रोफोजॉइट और सिस्ट में क्या अंतर था? जो सिस्ट थी उसमें फ्लैजिला नहीं थी, और जो ट्रोफोजॉइट थी उसमें फ्लैजिला थी। ठीक है, तो ट्रोफोजॉइट से अगर सिस्ट को कन्वर्ट कराना तो फ्लैजिला है उसको अंदर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? रिट्रैक्शन ऑफ फ्लैजिला इनटू एक्सोनिमा।
ठीक है। तो एक तो रिट्रैक्शन ऑफ फ्लैजेला कराएंगे, और ट्रोफोजोइट में 2 न्यूक्लियस होते हैं और सिस्ट में 4 न्यूक्लियस होते हैं। तो ट्रोफोजोइट के जो 2 न्यूक्लियस हैं उनमें डिवीजन होगा तो 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, तो यही होगा फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट वॉल बन जाएगी। और ऑन मैचुरेशन न्यूक्लियाई डिवाइड टू बिकम 4, तो एक तो फ्लैजेला अंदर जाएगी और न्यूक्लियाई जो है वो डिवाइड कर जाएंगे तो 4 बन जाएगा। तो 10 जो फिर सिस्ट में कन्वर्ट होगी, सिस्ट एक्सक्रीटेड इन फीसेस एंड कैन सर्वाइव इन द एनवायरमेंट एंड आर इन्फेक्टिव टू मैन। ठीक है, तो ये होगी लाइफ साइकिल कंप्लीट। ठीक है, फिर उसके बाद आते पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी में सबसे पहले इन्फेक्टिव डोज जो होता है 10 to 25 सिस्ट होता है, 10 से 25 सिस्ट भी इन्फेक्शन इनिशिएट कर सकती है। रिस्क फैक्टर, चिल्ड्रन मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड होते हैं, पुअर हाइजीन और इम्यूनोडिफिशिएंट इंडिविजुअल, उनमें भी हो सकता है ये। ठीक है, फिर पैथोजेनिक फॉर्म अपन तो जान ही चुके, जो ट्रोफोजाइट है वही डिसीज करा रही है, और इन्फेक्टिव फॉर्म कौन थी अपनी, सिस्ट थी। तो ट्रोफोजाइट आर द पैथोजेनिक फॉर्म, दे अधेयर टू द ड्यूडेनल म्यूकोजा। तो जो ट्रोफोजाइट है वो ड्यूडेनल म्यूकोजा से चिपक जाता है और इंटेस्टाइनल एपिथेलियल को डिसरप्ट करेगा, जिससे कि जितने भी अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आते हैं तो वो क्या करेगा, डिसरप्ट करके परमिबिलिटी बढ़ा देगा और माल एब्जॉर्प्शन कराएगा। अब परमिबिलिटी बढ़ा दी तो जो भी होस्ट है, जो भी मैन है, उसका जो भी न्यूट्रिशन आ रहा था वो सब कौन खा जाएगा, ये ट्रोफोजाइट खा जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, माल न्यूट्रिशन होगा, माल न्यूट्रिशन और माल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो माल एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट स्टीओटोरिया लीड्स टू द फॉल स्मेलिंग प्रोफ्यूज एंड फ्रॉथी डायरिया। ठीक है, तो अब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो उस वजह से क्या होगा कि जो उसका जो स्टूल रहेगा वो फॉल स्मेलिंग एंड फ्रॉथी डायरिया होगा उसमें। ठीक है, फिर डाइसैक्राइड डेफिशिएंसी, लैक्टोज और जाइलोज लीडिंग टू लैक्टोज इंटॉलरेंस, है ना। तो डाइसैक्राइड की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाएगा पर्सन, है ना, लैक्टोज का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। माल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, B12 और आयरन, इसका भी माल एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा क्योंकि उसने जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है और जो एपिथीलियम है उसको डिसरप्ट कर दिया है। फिर नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेज होती है। सबसे पहले एक तो होती है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, सबसे ज़्यादा मतलब एसिम्प्टोमेटिक कैरियर मिलते हैं। मोस्ट इन्फेक्टेड पर्सन आर एसिम्प्टोमेटिक, हार्बर द सिस्ट इन द गट एंड स्प्रेड द इन्फेक्शन। इनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं आते, सीधे सिस्ट इन पे इन्फेक्शन करती है, ट्रोफोजेट में कन्वर्ट होते हैं और फिर ट्रोफोजेट से सिस्ट कन्वर्ट करके वापस से फीस कैरियर की तरह काम करते हैं। फिर 2 स्टेज आती है, एक तो एक्यूट जियारडियासिस और फिर क्रॉनिक जियारडियासिस। एक्यूट जियारडियासिस में इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 1 वीक से लेकर 3 वीक तक हो सकता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स सुनना, कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटिंग, बेल्चिंग, फ्लैटस एंड वॉमिटिंग। तो बेल्चिंग और फ्लैटस मतलब कि जो एयर है वो माउथ के थ्रू बाहर निकलेगी। ठीक है, ये हो गया। बाकी ब्लॉटिंग, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया तो पता ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो फैटी डायरिया, जो फैट है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा तो फैटी डायरिया होगा। डायरिया इज ऑफन फॉल स्मेलिंग विद फैट, सेलुलर एक्सुडेट एंड म्यूकस बट नो ब्लड। तो अब याद रखना, इसमें कोई भी ब्लड और म्यूकस नहीं मिलेगा। और वो किसकी, ये म्यूकस पर और ब्लड किसकी निशानी, अगर अपन को मतलब अगर अपन को ब्लड दिख रहा है स्टूल में तो किस में होता है, ये डिसेंट्री में होता है। ठीक है, जैसे म्यूकस देखेगा पर अपन को ब्लड नहीं दिखेगा। ठीक है, जियार्डिया इज इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ट्रेवलर्स डायरिया, ट्रेवलर्स डायरिया का इंपॉर्टेंट कॉज है जियार्डिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है क्रॉनिक जियार्डिस। तो एक्यूट जियार्डिस पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट एक्यूट जियार्डिस अलग से पूछा जा सकता है 2 नंबर में। फिर क्रॉनिक जियार्डिस, इट में प्रेजेंट विथ और विथआउट अ प्रीवियस एक्यूट सिम्टोमेटिक एपिसोड। तो जरूरी नहीं है क्रॉनिक होने के लिए कि पहले एक्यूट हो तभी हो, डायरेक्ट भी क्रॉनिक हो सकता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होता है, इंक्लूड रिकरेंट एपिसोड ऑफ फॉल स्मेलिंग डायरिया, फॉल स्मेलिंग डायरिया आएगा, है ना। फिर फॉल फ्लैटस तो मतलब गंदी मतलब वो निकलेगी, मुंह से हवा निकल रही है ना तो गंदी हवा निकलेगी। सल्फरस बेल्चिंग विथ रॉटन एग टेस्ट। ठीक है, जो उसका स्टूल निकलेगा वो सल्फरस बेल्चिंग होगा, सल्फर गैस निकलेगी उससे और रॉटन एग टेस्ट होगा उसका। एंड प्रोफाउंड वेट लॉस लीडिंग टू द ग्रोथ रिटार्डेशन। तो अब वही माल एब्जॉर्प्शन हो रहा तो उस वजह से क्या होगा, उसका वेट लॉस भी होगा और ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी, जो भी चिल्ड्रन होगा उसमें ग्रोथ नहीं हो पाएगी। फिर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन हैव बीन डिस्क्राइब्ड सच एज अर्टिकेरिया, अर्थराइटिस, एंटीरियर यूवियाइटिस, सॉल्ट एंड पेपर रेटिनल चेंजेस। तो कुछ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन देखे जाएंगे ये डायरिया के अलावा भी, अर्टिकेरिया, अर्थराइटिस, एंटीरियर यूवियाइटिस। ठीक है, तो ये सब अपन को देखने को मिलेगा, ये नाम बस याद कर लेना थोड़े थोड़े। ठीक है, बाकी दोनों के एक्यूट और क्रॉनिक के सिम्टम्स याद होने चाहिए। ठीक है, फिर आता है लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस स्टूल एग्जामिनेशन, अब इसमें सिस्ट जो है स्टूल में मिलती है तो अपन उसमें ही देखेंगे। तो स्टूल इज मोस्ट कॉमन, इज कंसिडर्ड एज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ जियार्डियासिस। ठीक है, स्टूल माइक्रोस्कोपी जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है डायग्नोसिस के लिए, और इसमें अपन को सिस्ट और ट्रोफोजोइट दोनों दिख जाएंगे। ठीक है, तो ट्रोफोजोइट अधेयर फर्मली टू द ड्यूडेनल म्यूकोसा बाय एडहेसिव डिस्क लीडिंग टू द इंटरमिटेंट शेडिंग, हैंस रिपीटेड स्टूल एग्जामिनेशन at least 3 sample collected ऑन अल्टरनेट डे विद इन 10 days शुड बी डन। तो अब ऐसा होता है कि जो ट्रोफोजाइट रोज नहीं शेड होता है अपने स्टूल में, तो स्टूल में अपन को इंटरमिटेंटली अपन को उसका क्या करना पड़ेगा, सैंपल लेना पड़ेगा। 10 दिन तक 3 सैंपल लेने हैं अलग अलग टाइम पे, जिससे क्या होगा कि ट्रोफोजाइट जो है वो कभी निकलेगा तो अपन को उसमें पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, पस सेल और ब्लड सेल विल नेवर बी सीन इन द स्टूल। कभी भी पस सेल अपन को ब्लड और कभी नहीं देखेंगे इसमें, अगर इसमें जियार्डियासिस हो रखा है। अगर अपन को ब्लड दिख गया तो अपन जो अपना डायग्नोसिस है वो अपन चेंज कर
कर देंगे कि जियाडिसिस नहीं है उसमें, ठीक है। परमानेंट स्टेन सच एज ट्राइकोम स्टेन, अपन ट्राइकोम स्टेन यूज़ करते हैं फॉर सिस्ट एंड ट्रोफोजाइट को देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस वाले डायग्राम में ट्रोफोजाइट और सिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ध्यान से, इसमें ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है पर अपन को मेन वही वाला है। देखो ये वाला जो डायग्राम है ये तो ट्रोफोजाइट जैसे ही लग रहा है, ठीक है। 2 न्यूक्लियोसाइड बने हुए हैं ना, सिस्ट में 4 होते हैं, ये भी ट्रोफोजाइट, ये साइड से लेटरल व्यू दिखाया हुआ है, ये भी ट्रोफोजाइट ही है, ठीक है। तो ये वाले डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मेन तो वही वाले डायग्राम इंपॉर्टेंट है सिस्टमेटिक। फिर नेक्स्ट आता है एंट्रो टेस्ट और स्टिंग टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी अलग से 2 नंबर में पूछा सकता है, ठीक है। तो इसमें करते क्या, तो एंट्रो टेस्ट में एक जेलेटिन कैप्सूल होता है, देखो ये पूरा जो कैप्सूल है इसके आगे की तरफ एक पेड़ बंधा हुआ है, ठीक है। और इसके जो धागा होता है, एक धागा इस तरफ निकला रहता है, ये एक एंड रहेगा पेशेंट के चीक की तरफ और एक जो एंड रहेगा वो एंगल्फ कर लेगा, पेशेंट जो है उस कैप्सूल को खा लेगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना अब क्या होता है। तो अब क्या होगा कि जेलेटिन कैप्सूल अटैच रहेगा, है ना, थ्रेड से, और उसमें वेट लगा रहेगा आगे तरफ। तो जैसे नीचे जाएगा तो वो नीचे इंगल्फ कर लेगा। तो वन एंड ऑफ द थ्रेड इज अटैच टू द आउटर एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट चीक एंड देन द कैप्सूल इज स्वॉलोड। तो एक तो चीक के पास रहेगा एक थ्रेड का, और एक जो वो है दूसरा एंड है वो कैप्सूल में है और वो नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। कैप्सूल गेट डिसॉल्व इन स्टमक रिलीजिंग द थ्रेड विच इज कैरिड टू द ड्यूडेनम एंड गेट्स अनफोल्डेड एंड टेक्स अप द ड्यूडेनल सैंपल। तो अब वो जो कैप्सूल है जब स्टमक में जाएगा ड्यूडेनम तक, तो जो कैप्सूल है वो डिसॉल्व हो जाएगा और वो जो थ्रेड है वो खुल जाएगा नीचे जाके, ठीक है। और वो जो है थ्रेड घूम घूम के वहाँ पर ड्यूडेनल सैंपल ले लेगा। फिर अपन को 4 घंटे तक उसको नीचे ही रखना है, फिर अपन उसको थ्रेड को खींच लेंगे, ठीक है। खींच लिया बाहर और उसको शेक करेंगे सेलाइन में, तो जितने भी उसमें ट्रोफोजाइट थे सब वो निकल जाएंगे और फिर अपन उसको माइक्रोस्कोपिकली वेट माउंट और परमानेंट स्टेनिंग स्मीयर से देख लेंगे, ठीक है। जो एंट्रो टेस्ट है वो अदर जो अपर इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जैसे कि स्ट्रोंगिलॉइड्स, क्रिप्टोस्पोरिडियम एंड क्लोनोरकिस, ठीक है। मेन तो याद करना कि एंट्रो टेस्ट करते कैसे हैं और उसका वो डायग्राम ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसके लिए करते हैं ये तो अपन का ये कि जियाडिसिस में करते ही हैं, है ना। तो ये जो इंपॉर्टेंट 2 नंबर में आराम से आ सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हिस्टोपैथोलॉजी, एंडोस्कोपी गाइडेड ड्यूडेनल बायोप्सी टिश्यू स्टेन बाय जिम्सा स्टेन। जिम्सा भाई एंडोस्कोपी से उससे ड्यूडेनल का टिश्यू ले लेंगे और जिम्सा स्टेन से स्टेन कर देंगे, ठीक है। फिर उससे अपन को ट्रोफोजाइट दिखेगा, ठीक है। फिर एंटीजन डिटेक्शन इन स्टूल, अब जब भी एंटीजन डिटेक्ट करना होगा तो अपन कौन सा यूज़ करते हैं, एलाइजा एंड डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है। ये कि बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव और हाईली स्पेसिफिक होता है, ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज़ करते हैं, किसके खिलाफ, सिस्ट वॉल प्रोटीन होता है, प्रोटीन एंटीजन, उसके खिलाफ अपन जो है वो एंटीबॉडी डालते हैं, ठीक है। तो जो अपन सेल वॉल का उसका एंटीजन होता है वो डिटेक्ट हो जाता है सिस्ट वॉल का, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एंटीबॉडी डिटेक्शन, तो बोथ इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी IFA और एलाइजा फॉर्मेट, ये अपन एंटीबॉडी से डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एंटीजन डिटेक्शन में भी एलाइजा आया था और एंटीबॉडी डिटेक्शन में भी एलाइजा है, ठीक है। फिर कल्चर जो भी है इसका एक्सीजेनिक मीडिया, है ना, लाइक डायमंड मीडिया यूज्ड फॉर एंटामिस्टोलिट का अपन ने देखो अमीबी वो एंटामिस्टोलिट का में भी अपन ने यही एक्सीजेनिक मीडिया यूज़ किया था, ठीक है। ये सब रिसर्च पर्पज़ के लिए होता है, इससे अपन डायग्नोसिस नहीं बनाते हैं, ठीक है। उसमें भी ऐसे ही था तो अपन ने 2 लाइन खत्म कर दिया था। फिर आता है नेक्स्ट मॉलिकुलर मेथड, डिटेक्शन ऑफ जियार्डिया न्यूक्लिक एसिड इन स्टूल एंड एनवायरमेंटल सैंपल वाटर बाय PCR एंड जीन प्रो। तो जो उसका न्यूक्लिक एसिड है जियार्डिया का वो अपन सैंपल से कलेक्ट करके और उससे सैंपल से कलेक्ट करेंगे, मतलब जो सैंपल है उससे कलेक्ट करेंगे और उससे अपन उसका जो DNA है वो चेक करेंगे। तो PCR और जीन प्रोब मेथड है उससे अपन देखते हैं, और हाईली स्पेसिफिक और हाईली सेंसिटिव होता है ये भी, ठीक है। PCR इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि 1 से 2 सिस्ट भी होती हैं तो वो भी डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मॉलिकुलर टाइपिंग बायोफायर फिल्म से जो कि ऑटोमेटेड PCR सिस्टम होता है अपन ये भी यूज़ कर सकते हैं मॉलिकुलर मेथड में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग, फ्लोरोस्कोपी में रिवील हाइपर मोटिलिटी एट द ड्यूडेनल एंड जुजिनल लेवल्स, ठीक है। तो अपन को हाइपर मोटिलिटी देखेगी ड्यूडेनल और जुजिनल लेवल पे, ठीक है। फिर एक्सरे आफ्टर बेरियम मील में रिवील नॉन स्पेसिफिक इरेगुलर म्यूकोसल थिकनिंग विद लार्ज डायलेटेड लूप्स ऑफ हाइपोटेनिक बॉबल। तो अगर मील के बाद अपन मतलब बेरियम मील करके वो होता है मेथड होता है ना रेडियोस्कोपी में, तो अपन को इसमें इरेगुलर म्यूकोसल थिकनिंग दिखेगी, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट आता है, टिनिडाजोल देते हैं 2 ग्राम वंस ओरली, ड्रग ऑफ चॉइस है ये, और मेट्रोनेडाजोल और नाइट्राजोक्सानाइड, ठीक है। ये 3 दिन देते हैं अपन, ठीक है, अल्टरनेटिवली। फिर प्रिवेंशन, जियाडिसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो अपन एक तो फूड और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके कर सकते हैं, बॉइलिंग और फिल्टरिंग ऑफ पोटेंशियली कंटेमिनेटेड वाटर, जो कंटेमिनेटेड वाटर है उसको एक तो पिए नहीं और जो भी वाटर आ रहा है उसको बॉयल और फिल्टर करके अपन यूज़ करें, और एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है उसको ट्रीटमेंट करें। जो देखा था सबसे पहला जो उसमें क्लिनिकल फीचर जो था एसिम्प्टोमेटिक कैरियर था,
तो वो डिसीज़ उसमें नहीं हो रही थी, कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे थे, तो उसका तब भी इलाज करना जरूरी है क्योंकि वो कैरियर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये था जीआरडीएसिस में सबसे मेन। तो एक तो जीआरडीएसिस तो आ ही सकता है पूरा बड़ा 5 नंबर में, और उसके बाद जो छोटे छोटे क्वेश्चन है कि ट्रोफोजॉइड का स्ट्रक्चर बनाओ, सिस्ट का स्ट्रक्चर बनाओ, और क्या बोलते हैं एंट्रो टेस्ट, है ना, ये छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ये पढ़ लेना। थैंक यू।